अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और ये वीडियो मैं 2 दिन पहले से वो अपलोड कर रही थी, तो क्योंकि इसमें मैंने अपने बहन भाइयों का पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था, तो उनके बारे में इस वीडियो में मुझे बताना था। तो मेरे बच्चे बीमार थे, तो जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकी अपलोड। तो मैंने आज सोचा कि उनकी तबीयत ठीक है, तो फिर मैं ये कर लूँ अपलोड और फिर वॉइस डाल दूँ इस पे। तो मैं अपने बहन भाइयों का ये कह रही थी कि मैं गुमान भी नहीं कर सकती कि जो बहन भाई एक बंदे के इतने बड़े हों ना, कि उसके माँ बाप की जगह पर हों, कि उनके बच्चे उनके बराबर हों, तो वो भी उनके इतने गंदे उनकी ज़हनियत और इतने गंदे इरादे हो सकते हैं एक अपने बच्चे के बारे में भी। मैं तो उनके बच्चों की उम्र की हूँ, मैं तो उनके बच्चों की एज की हूँ, और वो मेरे साथ जो उन्होंने किया है या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ ये सब कर रहे हैं। तो वो जो हैं, तो उन्होंने इतना गंदा अमल लगाया और अमल किया कि उन्होंने जाकर मेरे डिपार्टमेंट में घुस गए और मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी। और ये काम उन्होंने तकरीबन 2015 से लगाया। मेरे वालिद की अल्लाह मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला दर्जे दे। तो मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो उन्होंने उनकी डेथ के बाद ये अमल लगाना शुरू कर दिया। और पहले तो मुझे समझ ही नहीं पड़ रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। लोग मेरे साथ गलत अमल करते थे, मतलब बिला वजह झगड़ा बनाते थे, बिला वजह एक बात को तूल देते थे, और बिला वजह मेरे पीछे कोई ना कोई। और जब मैं ड्यूटी के लिए जाती थी तो रास्ते में मतलब लड़के या आदमी लगा देते थे, या जिस कन्वेंस में मैं जाती थी, मैं रिक्शा टैक्सी कोई भी कन्वेंस अपने लिए हायर करती थी, तो उन लोगों तक के इन्होंने रसाई की हुई थी, तो उन लोगों को इन्होंने गाइड किया हुआ था। और वो लोग भी मेरे साथ रास्ते में फ़जूल अमल करते थे। मतलब जब मैं बैठती थी तो किराया कहते थे इतना, और जब रास्ता में आधे रास्ते में पहुंचते थे तो बस कहते थे यहाँ उतर जो, हमें ये किराया थोड़ा है, और इस तरह। तो इससे पहले कभी मेरे साथ ये अमल नहीं हुए थे। मैं हैरान परेशान थी, मैं कह रही थी कि हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग ना। और कुछ मैं रास्ते में आती थी और मेरे अपने ड्यूटी की जगह पर लोग पिक्चर खींचते थे, मुझे समझ भी पड़ती थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी, तो मैं नहीं कुछ कह रही थी। मैं इसलिए नहीं कह रही थी कि जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी पिक्चर खींचते क्यों हैं और मेरी पिक्चर पे करेंगे क्या। तो मैं यहाँ तक कि मैं बैठी होती थी तो इंचार्ज हमारी जो थी वो फ़ीमेल थी, वो ये अमल कर रही थी, वो ये अमल लगा रही थी, तस्वीरें खींचती थी मेरी। फिर मेरी तस्वीर खींचने के लिए स्पेशल मेरे साथ मेल को, ज़ाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट में तो मेल फ़ीमेल इकट्ठे ड्यूटी करते हैं, तो वो वहाँ एमटी या ईपीआई सेंटर के लोग होते थे, या बाहर से कोई आता था आईएमयू वाला या इस तरह ना। तो स्पेशल उनके को मेरे साथ बिठा देते थे वो, कि तस्वीर ये ले सके ये इंचार्ज हमारी। तो ये फिर इस तरह मुझे शक तो पड़ गया था, और शक क्या कि कंफर्म हो गया था कि जब उसने एमटी को मेरे सामने कहा कि तुमने ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप में ये नंबर शेयर कर दो सबको, तो मैं समझ गई थी। इधर मैं भी अपने तौर से इंक्वायरी में लगी हुई थी, इंक्वायरी करवा भी रही थी, कुछ लोगों के ज़रिए वो कर रही थी कि ये क्या अमल लगा रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। तो फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे अपने ये सब के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो तुम इस तरह करो कि अपने नंबर बंद कर दो, और जिस घर में तुम रह रही हो फ़िलहाल इस घर को कुछ अरसे के लिए छोड़ दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो फिर मैंने घर भी नहीं छोड़ा और नंबर भी नहीं बदला। मैंने कहा जो होगा देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब बढ़ता गया। तो फिर मैं
میں نے کچھ عرصے کے بعد وہ نمبر اپنا چینج کر لیا، لیکن یہ عمل پھر بھی لگے رہے، تو مجھے کنفرم تھا کہ نام نہیں لے رہے تھے، اور پھر میں بہت کنفیوز ہو گیا۔ پھر میں نے بھی اپنے ذریعے جو انکوائری میرے ہسبینڈ کروا رہے تھے اس کو تھوڑا اور ہم نے وہ کیا کہ ہمیں اور مزید معلومات ملے، اور باقی میں یہ ولاگ یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور ملوں گی پھر اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اور یہ ولاگ میرا آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور ملوں گی نئے ولاگ